दिल्ली वासियों से और देशवासियों से बस यही गुजारिश है और यही बोलना चाहता हूँ कि बहुत खूबसूरत देश है हमारा, बहुत प्यारे लोग हैं हमारे देश के। एक बार प्यार मोहब्बत से रहकर तो देखिए, एक दूसरे के साथ मिलकर तो देखिए, और जितना प्यार मोहब्बत आप एक दूसरे को दोगे उतना हमारा देश आगे जाएगा। और जो घुटन सी इस टाइम पर फैली हुई है हमारे लोगों के बीच, हिंदू हो या मुसलमान हो, ये गंदगी को दूर भगाओ किसी भी तरह, जो गंदगी लोगों के दिमाग में भरी हुई है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं वकार अहमद और इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स में आपका स्वागत कर रहा हूं, भरपूर कर रहा हूं, दिल से कर रहा हूं। पूरे देश में एक अजीब सी घबराहट है, पूरे देश में एक अजीब सा माहौल है, जिस माहौल में सभी समुदाय खतरे में आ रहे हैं। कभी हिंदू खतरे में आ जाते हैं तो कभी मुसलमान खतरे में आ जाते हैं। इंसान तो खतरे में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो इंसान है उसे किसी खतरे की बात नहीं है। मज़े की बात देखिए, दिल्ली है, ईद आने वाली है। ईद के मौके पर इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट है, ऐसा क्या करे इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स जो ईद का तोहफ़ा आपको मिले। और आज की डेट में जो एक मोहब्बत का सिंबल, एक आइडियल जो मोहब्बत का है, वो मोहम्मद दीपक हैं, यानी कि दीपक कुमार कश्यप, कोट द्वार वाले दीपक कुमार कश्यप, जिनको आपने बहुत पसंद किया, पूरी दुनिया ने पसंद किया, सिर्फ इस वजह से कि जब कोई बुरा काम होता है तो दुनिया बदनाम होती है, लेकिन जब अच्छा काम होता है तो पूरी दुनिया उसका दिल से स्वागत करती है। मैं भी दिल से स्वागत करता हूं। मैंने सोचा क्यों ना ईद के मौके पर दिल्ली दीपक मोहम्मद को बुलाया जाए और उनसे गुफ्तगू की जाए, उनके साथ टाइम बिताया जाए। और ये एक तरह से इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स की तरफ से आपको ईद की सौगात है। मेरे साथ हैं, ये रहे दीपक से मिलिए। दीपक मेरे साथ फ्रेम में है और आप, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। दीपक को मैंने बुलाया, दीपक को मैंने रिक्वेस्ट की कि दीपक दिल्ली आओ, इंसानियत का मैसेज दो, दिल से खुशी बांट दो, लोगों के अंदर पॉजिटिविटी भर दो। यहाँ नेगेटिविटी दिल्ली में बहुत। तो दीपक, थैंक यू। कैसा लग रहा है दिल्ली आके दीपक? बहुत अच्छा लग रहा है दिल्ली आके, मज़ा आ रहा है। ये इंडिया गेट है। हाँ, ये इंडिया गेट का सर्कल है। ये पहले आए हो इंडिया गेट आप? हाँ, आया हूँ एक बार आया हूँ। इंडिया गेट की अपनी शान है, और जब भी इंडिया गेट को देखते हैं तो भारत माता याद आती है, देश याद आता है, मोहब्बत याद आती है, और नाम ही काफ़ी है। तो मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। आपने आपको रिक्वेस्ट की, आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। और दिल्ली में लाने का मकसद सिर्फ यही था कि एक मोहब्बत का पैगाम आप देके जाओ। और आप इस पे क्या कहना चाहोगे, कैसा फील कर रहे हो? जो भी फील कर रहे हो बताओ। पहले तो वकार भाई, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना सम्मान दिया है और मेरे को यहाँ पर बुलाया है। थैंक यू। और आपको नमस्कार भी करता हूँ। थैंक यू। दिल्ली वासियों से और देशवासियों से बस यही गुजारिश है और यही बोलना चाहता हूँ कि बहुत खूबसूरत देश है हमारा, बहुत प्यारे लोग हैं हमारे देश के। एक बार प्यार मोहब्बत से रहकर तो देखिए, एक दूसरे के साथ मिलकर तो देखिए, और जितना प्यार मोहब्बत आप एक दूसरे को दोगे उतना हमारा देश आगे जाएगा। और जो घुटन सी इस टाइम पर फैली हुई है हमारे लोगों के बीच, हिंदू हो या मुसलमान हो, ये गंदगी को दूर भगाओ किसी भी तरह, जो गंदगी लोगों के दिमाग में भरी हुई है, क्योंकि बहुत खूबसूरत देश है हमारा। बस इतना ही कहना चाहूँगा। दीपक पता है क्या, कुछ वक्त तक इतने बुरे हालात नहीं थे। दोस्ती, मोहब्बत, प्यार सब में था। मतलब होली हुई तो मैं खूब होली खेलता था। आज मेरा ईद मनाने का दिल नहीं कर रहा। होली तो दूर की बात है, क्यों नहीं कर रहा कि इस तरीके के कृत्य हो रहे हैं भारत में, स्पेशली अब दिल्ली में। तुमने जो आग लगी थी कोट द्वार वाली, वो तो तुमने 2 मिनट में बुझा दी। वो चिंगारी थी, वो आग लग सकती थी। लेकिन अब अलग अलग प्रांतों में आग लग रही है, महसूस हो रहा है, लोगों को दिलों में जलन है। अब दिल्ली में भी इतना ही माहौल है। ये कैसे बुझेगा यार दीपक, कैसे ख़त्म होगा ये सब? देखो भैया, जो चीज़ प्यार मोहब्बत से मिल जाएगी ना, उसका मज़ा ही अलग है। और मिलेगी, ये सब ऐसा नहीं है। जब तक आप एक दूसरे को देखकर जलोगे, एक दूसरे से चिढ़ोगे, ये हिंदू है ये मुसलमान है, तो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और कभी भी जो बीच में जो खटास है वो कभी दूर नहीं हो सकती। इसलिए प्यार मोहब्बत से रहो और देश को आगे बढ़ाओ, और फैमिली को आगे बढ़ाओ, और देशवासियों को आगे बढ़ाओ। सीधी सी बात है, आप आने वाले अपने बच्चों का भविष्य देखो। अगर तुम हिंदू मुसलमान करते रहोगे, आपके देश का भविष्य कहीं और ही चला जाएगा, आपके बच्चों का भविष्य कहीं और चला जाएगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि देशवासियों से कि इंसानियत के लिए काम करो,
इंसान बन के काम करो। कि सबसे बड़ा धर्म जो है हमारा इंसानियत का है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और फिर यही कहना चाहूँगा, बहुत खूबसूरत देश है हमारा यार, इसको ख़राब मत करो, इसको बर्बाद मत करो। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश को आज़ादी दिलाने में सबका हाथ है। सब ने अपने बलिदान दिया है, सब ने अपने देशवासियों ने मिलकर बलिदान दिया है और अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। किसी ने बहन, किसी ने भाई, किसी ने पूरे परिवार को खोया है। तो इसको यूं ही जाहिर ना करने दिए और प्यार मोहब्बत से रहें, ज़ाया ना हो जाए ना, ये फील करते हो ना, ज़ाया ना हो जाए, मोहब्बत ज़ाया ना हो जाए, मोहब्बत जाहिर ना। बलियाँ जो बलिदान दिए हैं वो ज़ाया ना वो हो रही है। वो जिस हिसाब से हिंदुस्तान का माहौल हो रखा है इस टाइम पर, हर छोटी छोटी बात को लेकर हिंदू मुसलमान छिड़ जाता है और एक दूसरे के बीच में खटास हो जाती है। रही बात त्यौहार की, देखो मेरी फैमिली और मेरे दोस्त लोग जो हैं उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सब हैं। हम एक दूसरे के त्यौहार बड़े प्यार से मनाते हैं और बहुत खुश होकर बनाते हैं। वो मेरी दिवाली पर भी आते हैं, होली पर भी आते हैं, रंगों के साथ खेलते हैं, पटाखे वटाखे फोड़ने आते हैं, मिठाइयाँ खाने जाते हैं, गुजिया खाने जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यार तू मेरे को गुंजिया खिला, मैं तुझे खीर खिलाऊंगा, क्या दिक्कत आ रही है उसमें। तो मिल बांट कर त्यौहार बनाते हैं, मिल बांट कर इस देश को आगे बढ़ाते हैं और प्यार मोहब्बत से रहते हैं। एक बार प्यार मोहब्बत बांट के तो देखिए देश में, ये बहुत खूबसूरत देश है हमारा। सही बात है दीपक, आपको मालूम है मैं इंसानियत को आगे रखता हूँ, भारत को आगे रखता हूँ। मेरे चैनल का नाम भी इंडिया फर्स्ट है, मतलब भारत पहले। बिल्कुल। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं कोटद्वार भी आया और मैं उत्तम नगर भी गया। दिल्ली में एक अजीब सा माहौल उत्तम नगर में हो गया, पूरी दिल्ली को उसका अफसोस भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तरुण हत्याकांड जो हुआ, तरुण के हत्या का जो दुख मुझको है या किसी और को, जो एक अच्छा इंसान होगा उसको, सभी को दुख होगा और आई एम श्योर तुम्हें भी होगा। लेकिन तरुण के लिए सबकी सद्भावनाएं हैं, लेकिन वो तरुण का जो मामला है उसको थोड़ा सा हाइप दिया जा रहा है, उसका शायद उसको इनकैश किया जा रहा है किस तरह से, पॉलिटिकली उसको जो है चमक मिल जाए, किसी को कोई नेता बन जाए उस चीज़ से, तो उससे तो नुकसान। तरुण का जो मैटर है ना, उसमें जो पॉलिटिशियन जो बताया आपने, और दूसरी बात ये जो संगठन जो है ना, ये लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, इसको अलग ही मोड़ पर लेके जा रहे हैं, जो ये मेरे हिसाब से बनता नहीं है। और रही बात तरुण के साथ जो हुआ है, वो मेरे हिसाब से बहुत गलत हुआ है, क्योंकि जिसके घर का सदस्य जाता है उसके घर वालों को पता लगता है कि हमने क्या खो दिया है। जिसका जाता है उसी को पता है। सबसे बड़ा दुख तो उसी का, सबसे बड़ा दुख उसी का होता है। और वो ये नहीं है कि साल डेढ़ साल में ख़त्म हो जाता है, वो सदियों के लिए रहता है कि हमारा भी बच्चा था, हमारी भी बेटी थी। तो जो तरुण के साथ हुआ वो गलत हुआ है, उसको इंसाफ तो उसको मिलना चाहिए, और जिन्होंने किया है उनको सज़ा मिलनी भी चाहिए। और सीधी सी बात यह है कि मगर बस इसको ना बढ़ावा ना दो। गलती करता कोई और है और भुगतता कोई और है। तुम उसके साथ साथ अगर तुम अदरवाइज और लोगों को भी उसमें टारगेट कर रहे हो तो वो चीज़ मेरे हिसाब से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रही बात तरुण के साथ वो गलत हुआ है। अच्छा, अब उस गलती का जो सज़ा मिलनी है, वो एक परिवार ने जो अपराध किया है, मैं तो कहता हूँ सारे परिवार जो इसमें शामिल है, सबको उठा के फेंको, जेल में डालो, क्योंकि हत्या का तो कोई मतलब उसका कोई वही नहीं है, बदला ही नहीं है यार, बदला नहीं है। लेकिन वहाँ के जो मुसलमान हैं, जो और मुसलमान फैमिलीज वहाँ पे तकरीबन हज़ारों की तादाद में मुस्लिम्स रहते हैं, और वो जो वहाँ पे जो हो रहा है उसकी वजह से वो मुसलमानों ने मुझसे कहा कि दीपक भाई से कहो कि हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए एक संदेश दें कि उत्तम नगर के जो मुस्लिम्स हैं, जो आज जिनकी कोई गलती नहीं, जिन्होंने कभी कुछ नहीं बिगाड़ा किसी का, वो इनसिक्योर हो रहे हैं, उनको डर है कि उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहोगे? देखो, मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि डरना तो नहीं चाहिए। डरना क्यों है? अरे तुमने तो गलत नहीं किया, जिसने गलत किया है वो भुगत रहा है, भुगतेगा, ऐसा नहीं है। और जो तुम्हें सजा देने की सोच रहा है, जो तुम्हारे बारे में गलत फहमियाँ रख रहा है दिमाग के अंदर, वो लोग गलत हैं। ठीक है, गलत करता कोई और, भुगतता कोई और, तो ये चीज़ें गलत है। अपना बिंदास होकर रहो, अपना त्यौहार अच्छा करके बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सीधी सी बात, दूसरी बात ये कि जवाब इन जैसे लोगों को नहीं देना। आप लोग जवाब तो देना है उसको देना है जिसने तुम्हें भेजा है। सीधी सी बात है। हाँ, जो मेन है, ठीक है, जो हमारे ऊपर बैठा है, हमारा भगवान बैठा है, हमारा अल्लाह बैठा है, किसी भी रूप में उसको आप देख लीजिए, तो हमने जवाब उसको देना, ना कि इन जैसे लोगों को देना है। ये लोग तो तुम्हें हर मोड़ पर मिलेंगे। और रही बात, देखो, गलत जो हुआ है वो तरुण के साथ गलत हुआ, चाहे वो उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो। अगर आपको लगता है कि हिंदू के साथ गलत हुआ तो मुसलमान को स्टैंड उसके लिए लेना चाहिए, उसको भी उसके लिए आगे आना चाहिए। बिल्कुल सही बात। और अदरवाइज आपको लगता है कि किसी मुसलमान के साथ गलत हुआ है तो हिंदू को उसके लिए आगे आना चाहिए, उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए। उत्तम नगर के जो मुस्लिम्स थे जिनसे मैं मिला, वो इस कदर खौफ में हैं
प्लस गम में, दोनों हो गए। दिख रहा है उनका ये कहना था कि भाई हम ईद हमारी नहीं मनेगी, ईद क्या है, या हमारे इलाके में एक हत्या हो गई, एक बच्चा जवान चला गया, और वो शरीफ लोग हैं, उनके ऊपर कोई वो क्रिमिनल्स थोड़ी हैं। वो अपनी ज़िंदगी को, बच्चे, छोटे बच्चे उनके स्कूल में जाते हैं, रोज़ नौकरी कर रहे हैं। अब वो इस बात के लिए सोच रहे हैं कि हम खौफ में जिएं या इसका शोक मनाएं। और उन्होंने ये कहा कि हम तरुण के घर जाना चाहते हैं, उनके परिवार से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनको डर लग रहा है कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए और हमको गलत ना सोचें। बस यही बात है। देखो, मैंने भी पोस्ट एक इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली थी तरुण भाई को लेकर जी, कि तरुण भाई के साथ जो भी कुछ हुआ वो गलत हुआ है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, उसमें अधिकतर जो उसमें जो कमेंट हैं वो मोमदन के हैं। उन्होंने बोला है कि नहीं यार, तरुण भाई के साथ गलत हुआ है, किसी भी समस्या का समाधान उसको जान से मारना नहीं है। तो उसमें बहुत मोमदन लोगों के कमेंट आए हैं। ऐसा नहीं है कि और किसी मोमदन ने ऐसा नहीं बोला है कि नहीं यार अच्छा हुआ है, क्योंकि सबने XYZ मेरे हिसाब से, आप देखना उसमें कमेंट पड़े हैं लोगों के, तो उन्होंने बोला नहीं, तरुण के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, और जिन लोगों ने किया है वो लोग गलत है। बिल्कुल, उन लोगों को जान से मारने का कोई हक नहीं है किसी को भी। सीधी सी, अगर मारना ही था तो 2-4 थप्पड़ मार देते। अब ये किसी को पुलिस में कंप्लेंट करते ना, पुलिस में भारी कंप्लेंट पुलिस करते। प्रशासन है, सब कुछ है आपकी सेफ्टी के लिए। यार आज भी देख लो, पुलिस प्रशासन खड़ा है, आपकी सेफ्टी के लिए खड़ा है। वो नहीं चाहता कि दिल्ली का माहौल खराब हो। अरे दीपक भाई, दिल्ली पुलिस का तो जवाब नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। एक जर्नलिस्ट जो है ना, पुलिस की कभी भी आपको बुराई करता हुआ दिखेगा, अच्छाई करता हुआ नहीं दिखेगा। बहुत अच्छी बात है। मैंने खुद देखा वहाँ पे पुलिस ने नकेल कस रखी है। अगर पुलिस जरा सी 1 इंच सीधा से उधर हो जाए, वहाँ पे कुछ का कुछ हो जाए। लेकिन पुलिस को मैं शाबाशी देता हूँ। मैं नहीं जानता वहाँ की DCP कौन है, मैं नहीं जानता वहाँ के पुलिस ऑफिसर कौन है, बट मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, और कानून को मैं पढ़ भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, टीवी पे भी देख रहा हूँ, और खुद पर्सनली उत्तम नगर जाके भी देख रहा हूँ। तो अब ये तो चलो ये हो गया उत्तम नगर का मामला। एक परिवार और है, मैं 2 परिवारों के बारे में आपको बताता हूँ। एक अरीब नाम का एक लड़का, उसकी लाश मिली बल्लभगढ़ के जंगलों में। यहाँ पर उसका परिवार बहुत छोटा सा परिवार, और कहते हैं कि जिन्होंने मारा उसको, वो इतनी बुरुटली मारा, इतनी बुरुटली मारा कि उसके 50 चाकू मारे, उसका आधा जिस्म जला दिया, और उसकी लाश को जानवर खा गए। 6 दिन तक वो पड़ी रही, और उसके बाद जाके उसकी लाश बरामद हुई, और उसका 4 साल का बेटा। उस बच्चे के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कि वो बच्चा, जो लोग उसकी मदद कर रहे हैं, उसके लिए एक मैसेज मैं चाहता हूँ आप दें, ताकि एक साफ गोई से उस बच्चे की मदद हो पाए। बेटे का नाम क्या था? बेटे का नाम है हादी। 4 साल का बच्चा है, उसको एडमिशन करवाना है अपना, और बहुत लोग मदद भी कर रहे हैं, बहुत बाहर से भी मदद आ रही है उस बच्चे के एडमिशन हो जाए किसी तरीके से। देखो वकार भाई, मेरी बेटी भी 5 साल की है जी। मेरी बेटी के आसपास ही है वो बच्चा हादिया। उसने भी देखा ही क्या है दुनिया में। अभी तो उसको खेलना था अपने पापा के साथ, घूमना था अपने पापा के साथ, शॉपिंग करना था, डिमांड करता अपने पापा के साथ। वो अभी भी वेट कर रहा है अपने पापा की। तो देखो, ये बहुत इमोशनल वाली बात आपने बता दी है कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ इन चीज़ों से लेकर, कि जो भी उसके पापा के साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और वो मुझे लग रहा है कि आज भी अपने पापा के आने का वेट कर रहा है, ज़रा कहीं से मेरे पापा निकल कर आ जाएं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखो यार, क्योंकि एक के जाने से पूरा घर परिवार टूट जाता है, पूरा हिसाब किताब घर ख़राब हो जाता है। दीपक भाई, एक बात और, एक लड़का है जिसका नाम है मोहम्मद अनस, उसकी लाश डासना मसूरी यहाँ पे पास में है, और उसकी लाश मिली नदी से। वो 6 दिन तक गायब रहा। उसके परिवार ने हमसे स्पेशली कहा कि दीपक भाई से अगर आप मिले तो हमारे भाई के लिए इंसाफ की गुहार कर दें, अगर सरकार से रिक्वेस्ट कर दें, प्रशासन से रिक्वेस्ट कर दें। उसका नाम मोहम्मद अनस है, 26 साल का लड़का। अप्रैल में उसकी शादी होनी थी, और आज तक उसका केस ही नहीं समझ में आ रहा है कि हुआ क्या है। देखो, चाहे जो भी मैटर हुआ है उसके साथ, अनस भाई के साथ, हमारे छोटे भाई के साथ ही, उसके साथ भी बहुत गलत हुआ है। कि अनस के साथ हुआ हो, चाहे किसी के अदरवाइज जिसके भी साथ हो रहा है, ये चीज़ें गलत हो रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिसके परिवार का जाता है उसके दिल के ऊपर बहुत 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 बड़ा बर्डन आ जाता है, बहुत ज़्यादा उसको सोचने में मजबूर। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा ना करें, किसी के भी परिवार के बारे में सोचें ज़रा, कि बड़े प्यार से साझा जाता है एक परिवार को। अगर घर के परिवार का एक भी सदस्य का चला जाए तो बहुत पूरा परिवार टूट जाता है। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि उसको इंसाफ मिले। पुलिस प्रशासन से भी यही चाहता हूँ कि उसके लिए ज़रा खुलकर सामने आए यार, सब चीज़ का ज़रा देख कर। और सरकार से भी यही बोलता हूँ कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए, और इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा तब तक उनके घर वाले भी शांत नहीं बैठेंगे। थैंक यू। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।